परमहंसा स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाया भक्तजनमानसनिवासाया श्रीरामचन्द्राया यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथसमारम्भाम् रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। हम वाक्यान्वयाधिकरण में चल रहे थे। चर्चा यह आई थी कि आत्मा वारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यः, इस बृहदारण्यक वाक्य में जो आत्मा शब्द है वह परमात्मा का वाचक है, ये बात आई थी। जीवात्मा का वाचक यहाँ पर नहीं है। यहाँ आत्मा शब्द से जीवात्मा को नहीं लिया जा सकता है, अपितु परमात्मा को ही लेना है। इसके लिए भगवान बादरायण का सूत्र प्रस्तुत हुआ, वाक्यान्वयात्। वाक्यों का अन्वय जो इस प्रकरण में आत्म संबंधी वाक्य आए हैं, उनका अन्वय तभी हो सकता है जब हम आत्मा से परमात्मा को लें। यदि जीवात्मा को लेंगे तो वाक्यों का अन्वय नहीं हो सकता है। परमात्मा एव अस्मिन् वाक्ये द्रष्टव्यत्वेन उपदिष्टो भवति। परमात्मा ही आत्मा वारे द्रष्टव्य इस वाक्य में द्रष्टव्यत्वेन उपदिष्ट हुआ है। आत्मा शब्द से परमात्मा को ही यहाँ पर दर्शन के योग्य बतलाया गया है। द्रष्टव्य में दर्शन करना चाहिए। आत्मा अर्थात जीवात्मा का नहीं, अपितु परमात्मा का दर्शन करना चाहिए, ये बतलाया गया है। कुतः प्रश्न कर रहे हैं, ये आप कैसे कह सकते हैं कि जीवात्मा को न बतला करके परमात्मा को ही यहाँ द्रष्टव्य बतलाया गया है। कहते सुनिए, उपक्रमोपसंहारावभ्यासा पूर्वता फलादिभिः शास्त्र तात्पर्य निर्णायकैर्लिंगैः अस्य वाक्यस्य ब्रह्मण्येव समन्वय दर्शनात्। कहते हैं कि किसी शब्द का अर्थ यदि निर्णीत करना हो तो उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल इत्यादि जो 6 प्रकार के तात्पर्य को बताने वाले लिंग हैं, हेतु हैं, उनके द्वारा ही निर्णय किया जा सकता है। जैसे आप और हम हैं। सैंधव शब्द का अर्थ 2 है। सिंधु देश से समुत्पन्न अश्व और सिंधु अर्थात सागर से उत्पन्न लवण, नमक। तो सैंधव का अर्थ हुआ नमक और सैंधव का अर्थ हुआ सिंधु देश वाला घोड़ा। तो जब दोनों अर्थ होते हैं तो किसी ने कहा सैंधवम आनय, सैंधव को लावो, तो वहां पर नमक लाया जाए अथवा सिंधु देश में उत्पन्न अश्व को लाया जाए। जब इस प्रकार का संदेह होगा तो इस संदेह का निराकरण करने के लिए हमें प्रकरण देखना पड़ेगा कि प्रकरण किसका चल रहा है। यदि प्रकरण यात्रा का है तो वहां नमक नहीं लाएंगे, क्योंकि यात्रा में नमक का क्या प्रयोजन है।
वहाँ क्या लाएंगे? अश्व लाएंगे, क्योंकि चलने की तैयारी हो रही तो घोड़े की आवश्यकता है। यदि भोजन का प्रकरण चल रहा है, लोग भोजन कर रहे हैं, उस समय किसी ने कहा सैंधवम आनय, तो उस समय घोड़ा नहीं लाएंगे, क्योंकि प्रकरण भोजन का चल रहा है। इसलिए क्या लाएंगे? सागर से समुत्पन्न नमक को लाएंगे। जैसे प्रकरण के द्वारा अर्थ का निर्णय होता है, ऐसे ही कतिपय स्थलों में तात्पर्य का निर्णय करने के लिए कि इस शब्द का किस अर्थ में तात्पर्य है, उस अर्थ को पकड़ने के लिए हमें 6 प्रकार के तात्पर्य निर्णायक लिंगों का अर्थात हेतुओं का आश्रय लेना पड़ता है। उपक्रमोपसंहारोऽभ्यासो पूर्वता फलम, अर्थवादोपपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णय। उपक्रमोपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद और उपपत्ति, ये 6 प्रकार के हेतु हैं जिनके द्वारा हम अमुक शब्द का अर्थ क्या होना चाहिए निर्णय करते हैं। अब आत्मावारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यः, इस बृहदारण्यक वाक्य में आत्मा शब्द का अर्थ जीवात्मा नहीं है अपितु परमात्मा है। यह बात इन 6 तात्पर्य निर्धारक हेतुओं से सिद्ध होती है। कहते हैं, सुनिए। पहले उपक्रमोपसंहारो अभ्यासो पूर्व, उपक्रमोपसंहारावभ्यासो पूर्वता फलम, उपक्रमोपसंहार आया है। तो उपक्रम में चलिए वहीं देख लीजिए कि किसका उपक्रम हो रहा है। उपक्रमे तावद अमृतत्वस्य नाशास्ते वित्तेन इति याज्ञवल्क्य वचनम श्रुत्वा मैत्रेयी मोक्ष साधनम पृष्ठवती। उपक्रम में महर्षि याज्ञवल्क्य ने जब मैत्रेयी से कहा कि अमृतत्व की आशा, अमृतत्व माने मोक्ष, मोक्ष की आशा धन से नहीं है, धन से मोक्ष की आशा नहीं करनी चाहिए। उस समय याज्ञवल्क्य महर्षि के इस वचन को सुन करके मैत्रेयी ने मोक्ष के साधन के विषय में प्रश्न किया। धन से मोक्ष तो मिल नहीं सकता है, धन मोक्ष का साधन नहीं है। धन में मोक्ष की साधनता का निराकरण करके महर्षि याज्ञवल्क्य अब हमें मोक्ष की साधनता किसमें बतला रहे हैं, किस उपाय के अनुष्ठान से हम मुक्ति प्राप्त कर सकती हैं। इस आशा से मोक्ष का साधन मैत्रेयी भगवती ने पूछा। एनाहं नामृतास्याम किमहं तेन कुर्याम, जिससे मुझे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी उस धन को लेकर मैं क्या करूंगी। यदेव भगवान वेद तदेव में ब्रूहि, हे भगवान आप मोक्ष का साधन जिस भी उपाय को जानते हैं कि अमुक मोक्ष का साधन है, अमुक उपाय मोक्ष का साधन है, तो मोक्ष के साधनी भूत उस उपाय को आप हमें बतलाएं। इति अमृत साधनम एव में ब्रूहि इति यावत, तो इस वाक्य से अमृतत्व का मोक्ष का साधन श्री मैत्रेयी जी ने अपने स्वामी से पूछा। एवं पृष्ठो याज्ञवल्क्य आत्मदर्शनस्य अमृत साधनत्वम उपदिष्टवान्। इस प्रकार जब मैत्रेयी ने पूछा मोक्ष का साधन क्या है, तो महर्षि याज्ञवल्क्य ने आत्मदर्शन को मोक्ष का साधन बतलाते हुए कहा। आत्मदर्शन को,
आत्मावारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यः। आत्मा को बतलाया, आत्मा का श्रवण करो, फिर उसका मनन करो। श्रवण गुरु जी से करना है। श्रवण आत्मा का श्रवण गुरुदेव से करें, इसके बाद आत्मा का मनन करें, फिर निधिध्यासन होगा, फिर आत्म साक्षात्कार होगा। अत्र परमात्म दर्शनस्यैव अमृत साधनत्वम अभिहितम। कहते हैं यहाँ पर परमात्मा के दर्शन को ही मोक्ष का साधन बतलाया महर्षि याज्ञवल्क्य ने। एवं आत्मनो वारे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेन इदं सर्वं विदितम्। महर्षि याज्ञवल्क्य ने बृहदारण्यक के द्वितीय अध्याय के चतुर्थ खंड में जो 5वां वाक्य है उसके द्वारा कहा कि आत्मा के दर्शन से, उसके श्रवण से, उसके मनन से, उसके विशेष ज्ञान अर्थात साक्षात्कार से इदम सर्वम वेदितम, ये संपूर्ण चराचर जगत जो है वह ज्ञात हो जाता है केवल आत्मा के विज्ञान से। इति आत्मदर्शनेन सर्वज्ञानं वदन कारण विज्ञानेन तत्कार्यस्य सर्वस्य विज्ञेयत्वं बोधयन् आत्मन एव अखिल कारणत्वं बोधयति। कहते हैं आत्मनो विज्ञानेन इदं सर्वं विदितम्। आत्मा के विज्ञान से अन्य सभी वस्तुएं जो हैं उन सब का ज्ञान हो जाता है। आत्मा के विज्ञान से सभी वस्तुएं ज्ञात हो जाती हैं। जिसने आत्मा को जान लिया उसे संपूर्ण वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है, ये बतलाया। तो आत्मदर्शन से संपूर्ण वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है, इस प्रकार कह रहे हैं महर्षि याज्ञवल्क्य के। नियम भी है, कारण का अगर आपको विज्ञान हो गया, कारण का विशिष्ट ज्ञान हो गया तो कार्य का ज्ञान तो हो ही जाएगा। जिसे मिट्टी का ज्ञान है, मिट्टी से बने कुल्हड़, परई, सकोरा, इन सब का ज्ञान हो जाएगा। मिट्टी से बने घड़े को देखकर कहेगा ये मिट्टी है, कुल्हड़ को भी देखेगा कहेगा ये मिट्टी है, सबका ज्ञान है। मृत्तिकात्वेन मृत्तिकात्वेन ज्ञान हो जाएगा। जिसे सोने का ज्ञान है, स्वर्ण को जो पहचानता है, स्वर्ण से निर्मित स्वर्ण के कार्य जितने भी आभूषण, हार हो, बाला हो, कान का नथुनी हो, कंगन हो, स्वर्ण का मुकुट हो, जितनी भी वस्तुएं हैं सबको समझ लेगा। यदि सोने का ज्ञान है तो समझ लेगा कि यह भी सोना, यह भी सोना, यह भी सोना। तो यही बतला रहे हैं कि लोक में देखा गया है, कारण का ज्ञान यदि हो जाए तो कार्य का ज्ञान स्वयं हो जाता है। कारण ही कार्य रूप में है। और यही बात महर्षि याज्ञवल्क्य ने दुंदुभ इत्यादि का दृष्टांत दे करके मैत्रेयी जी को बतलाया भी है। यही बात बताई है उन्होंने। तथा ये बात बताई, कारण के विज्ञान से जितनी कार्य रूपी वस्तुएं हैं सबका विज्ञान हो जाता है। यह बात दुंदुभ आदि का दृष्टांत देकर महर्षि याज्ञवल्क्य ने पूर्व में बतला दी है। इसको हम पूर्व में निरूपित कर चुके हैं। तथा अरे अस्य महतो निःश्वसितम यदेतदृग्वेदः निःश्वसितम। कह रहे हैं अरे अस्य महतो निःश्वसितम एतद् यदऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वांगिरसः इत्यात्मनः ऋग्वेदाद्युत्पत्तिकथनद्वारा सर्वचराचर जगदुत्पत्तिं बोधयन् अस्य सर्वकारणत्वेन परमात्मत्वं दृढ़यामास। कह रहे हैं कि सुनो,
हमने आपसे कहा था कि आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य। इस वाक्य में आत्मा शब्द से परमात्मा को लेना है, जीवात्मा को लेना नहीं है। क्यों? हमने यह प्रस्तुत किया कि वहां पर महर्षि याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा कि आत्मज्ञान से इदम आत्मनो दर्शनेन या आत्मनो विज्ञानेन इदम सर्वं विदितम। आत्मा का ज्ञान हो जाए तो संपूर्ण वस्तुएं ज्ञात हो जाती हैं। कारण के ज्ञान से कार्य का ज्ञान होता है। दृष्टांत भी दिया वहां, आप भी जानते हैं, जिसे मिट्टी का ज्ञान है, मिट्टी से निर्मित कुल्हड़ घट सबका ज्ञान उसे हो जाएगा। जिसे स्वर्ण का ज्ञान है, स्वर्ण से निर्मित, स्वर्ण से उत्पन्न सभी कार्यात्मक जो कुंडल है, कंकण है, मुकुट है, सबका ज्ञान हो जाएगा। तो कारण के ज्ञान से कार्य का ज्ञान होता है। अब आप देखिए कि कारण के ज्ञान से कार्य का ज्ञान होता है, यह प्रत्यक्ष सिद्ध है। आत्मा के ज्ञान से संपूर्ण कार्य का ज्ञान बतलाया गया। यदि आत्मा वारे द्रष्टव्य, इस वाक्य में आत्मा शब्द से जीवात्मा लेंगे तो जीवात्मा का कार्य क्या है बताइए आप भी जीवात्मा, हम भी जीवात्मा। अकेले एक मकान तो बना नहीं सकते हैं, संपूर्ण जगत की रचना कैसे करेंगे? और आप कहेंगे मैं सबका रचयिता हूं, हम कहेंगे हम सबके रचयिता हूं। बहुत योगी मठ उजाड़, अनेक योगी हो, अनेक महंत हो जाएं किसी आश्रम के, किसी विद्यालय के अनेक प्राचार्य हो जाएं, फिर वो विद्यालय बच नहीं सकता है। बतला रहे हैं कि कार्य का ज्ञान कारण के ज्ञान से होता है। मिट्टी का ज्ञान जैसे है, मिट्टी से निर्मित सभी घट कुल्हड़ सबका ज्ञान हो जाता है। यहाँ आत्मा का ज्ञान होने पर संपूर्ण वस्तुओं का ज्ञान बतलाया गया। इसका मतलब जो संपूर्ण वस्तुएं, चराचर ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांड रूपी कार्य का ज्ञान, जो इसका कारण परमात्मा है, उसी के ज्ञान से इसका ज्ञान होगा। सदैव सौम्य इदमग्र आसीत। सृष्टि के पहले सत वस्तु ही थी, परमात्मा ही था। इसलिए आत्मा शब्द से इसे किसे लेना है? परमात्मा को लेना है, जीवात्मा को नहीं लेना है। और भी लीजिए, महर्षि याज्ञवल्क्य ने यह भी कहा कि मैत्रेयी अस्य महतो निःश्वसितम, ये जो महान आत्मा है परमात्मा, इसका निःश्वास है, जो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, यह इसका निःश्वास है। अथर्वांगिरस, इतिहास, पुराण, सूत्र, व्याख्यान, अनुव्याख्यान सबको बताया, अर्थात सब इसी के द्वारा प्रकट हुए हैं। तो ऋग्वेदादि की उत्पत्ति जैसे हुई है, वैसे समग्र जगत की उत्पत्ति किससे हुई है? परमात्मा से हुई है, जो महान आत्मा है। तो आत्मा शब्द से जीवात्मा नहीं ले सकते हैं। महान जो आत्मा अर्थात परमात्मा है, उसी का ग्रहण यहाँ आत्मा शब्द से है। और वही चराचर जगत का कारण है। कहते हैं कि हमने ये सिद्ध कर दिया है पहले कि संपूर्ण जगत का कारण ना तो कोई मुक्तात्मा हो सकता है, ना कोई जीवात्मा हो सकता है। जीवात्मा तो अज्ञान से ग्रस्त है। मुक्तात्मा को जगत की सृष्टि और पालन और प्रलय रूप व्यापार करने का अधिकार ही नहीं है। जगत व्यापार वर्जम, जगत व्यापार वर्जम, ये बात हम पहले बतलाए हैं। जगत की सृष्टि कौन करता है? परमात्मा करता है। यह बात हम सिद्ध कर चुके हैं। सांख्यों का प्रधान भी नहीं करता है, और उनका पुरुष तो प्रकृति पुष्कर पलाशवत निर्लेप है। तो जगत की सृष्टि परमात्मा करते हैं, यह बात हम सिद्ध कर चुके हैं पहले विशेष विस्तार से। अब जिस आत्मा के विज्ञान से चराचर जगत जाना जाता है, तो कारण के विज्ञान से कार्य का विज्ञान होता है। इसलिए यहाँ आत्मा से क्या लेना है? परमात्मा लेना है, जीवात्मा नहीं लेना है। जीवात्मा अनंत है, किसका कार्य कौन है? अच्छा बताइए, जीवात्मा का कार्य घट है क्या? दुकान मकान जीवात्मा का कार्य है क्या?
दुकान मकान कोई ना कोई जीव तो बनाता ही है। कहते हैं कि मूर्खता मत कीजिए, निमित्त कारण के ज्ञान से कार्य का ज्ञान नहीं होता है। मिट्टी का ज्ञान जिसे है उसे ही मिट्टी से बने कुल्हड़ घट परई इन सब का ज्ञान होगा कि ये मिट्टी है, मिट्टी है। निमित्त कारण का ज्ञान हो गया, दुकान 20 मजदूर मिलकर के मिस्त्री मिलकर मकान बनाए, तो निमित्त कारण के ज्ञान से कार्य का ज्ञान नहीं होता। कुंभकार बैठा है, कुंभकार का लड़का भी बैठा है, अब दोनों की कला एक जैसी है, घट का निर्माण करने में माहिर है, घट बना रखा है। आपसे पूछा जाए कि बाप ने बनाया कि बेटे ने, आप क्या बतलाओगे? हाँ, ये घड़ा कैसा है, मिट्टी का है कि सोने का है, आप ठोक करके पीट करके देख करके बता देंगे, क्योंकि मिट्टी यदि जानते हैं तो कहेंगे मिट्टी का है। ये तो कारण के विज्ञान से कार्य का विज्ञान होता है। चराचर जगत का निमित्त और उपादान कारण कौन है? भगवान है। एको हम बहुत श्याम प्रजाए, जब संकल्प करते हैं अनेक रूपे में हो तो निमित्त कारण बनते हैं। और प्रकृति भगवान का शरीर है, प्रकृति के द्वारा अनेक रूपों में प्रकट होते हैं तो भगवान उपादान कारण बनते हैं। तस्मादत्र आत्म शब्देन परमात्मा एव गृह्यते, इसलिए यहाँ पर आत्मा वारे द्रष्टव्य में आत्मा ये जो शब्द है उसके द्वारा परमात्मा का ही ग्रहण है। स एव द्रष्टव्यत्वेन उक्त इति, वही द्रष्टव्यतया कहा गया है, द्रष्टव्य परमात्मा को ही कहा गया है। एवं एनेदं सर्वं विजानाति तम केन विजानीयात्, विज्ञातारम् अरे केन विजानीयात् इति उपसंहार वाक्येपि परमात्मनः एव द्रष्टव्यत्वं निष्पद्यते। अब फिर आगे भी एनेदं सर्वं विजानाति, जिससे ये सब जानता है। प्राणस्य प्राणम चक्षुषा चक्षुः, परमात्मा को प्राण का प्राण, चक्षु का चक्षु, श्रोत्र का श्रोत्र बतलाया गया। तो परमात्मा के अनुग्रह से ही सभी वस्तुओं का ज्ञान होता है। परमात्मा ही वस्तुतः विज्ञाता है, इसलिए ऐसे परमात्मा रूप विज्ञाता को किसके द्वारा जाना जाए? इति एवं उपक्रमाद्भिः अस्य प्रकरणस्य परमात्मा परत्वमेव इति निर्णयः, इसलिए उपक्रमादि के द्वारा यह प्रकरण जो है आत्मावारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य, यह प्रकरण किसका है? परमात्मा का है। अब प्रश्न कर रहे हैं, ननु पतिजायादि भोग्य जातस्य विज्ञान घन एतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्नेवानुविनश्यति इत्यस्य च जीवलिंगस्य का गतिरित्यत आह। कहते अच्छा ये बतलाइए, पहले नावारे पत्युः कामाय पतिः प्रियो होति इत्यादि के द्वारा पति के कामना, पति के लिए पति प्रिय नहीं होता है, धन के लिए धन प्रिय नहीं होता है, पत्नी के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती है, अभी तो आत्मनः कामाय, अपने आत्मा के लिए सब प्रिय होते हैं, ये बात बतलाई गई। और यह भी बतलाया गया कि विज्ञान घन जो जीव है वह इस पंचभूतात्मक समुदाय रूप जो शरीर है उससे निकलता है, और उसके पश्चात निकलता है तो लोग कहते हैं मर गया। जब पंचभूतात्मक शरीर को प्राप्त करता है तो लोग कहते हैं प्रकट हो गया। तो ये जीव का बोधक लिंग है, शरीर से बाहर निकलना, आना जाना, एक योनि से दूसरी योनि में जाना, मनुष्य योनि से पशु योनि में, पशु योनि से देव योनि में, देव योनि से फिर मनुष्य योनि में, इस प्रकार इस योनि से उस योनि में जाना कर्मवशात किसका कार्य है? जीवात्मा का है। ये परमात्मा का कार्य नहीं हो सकता है। इसलिए
यहाँ पर आत्मा शब्द से जीवात्मा को लेना चाहिए, परमात्मा को नहीं लेना चाहिए, ऐसा पूर्व पक्षी ने अपना पक्ष रखा। ऐसी स्थिति आई तो इसका उत्तर देते हुए भगवान बादरायण ने आस्मरथ्य नामक आचार्य का एक मत प्रस्तुत किया। प्रतिज्ञा सिद्धेर्लिंगम आस्मरथ्य, प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद का 20वां सूत्र है। कहते हैं, भाष्य से सब स्पष्ट होगा इसलिए चल रहे हैं भाष्य में। मैत्रेय्यात्मनो वारे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेनेदं सर्वं विदितम् इत्यात्मविज्ञानेन सर्वविज्ञान प्रतिज्ञायाः जीवस्य परमात्मकार्यत्वेन तदनन्यत्वोपपत्त्या कारणविज्ञानेन तत्कार्यविज्ञानात् सिद्धेर्जीवस्य परमात्मकार्यत्वेन तदधीनस्वरूपे स्थितप्रवृत्तित्वज्ञापनार्थं जीवलिङ्गं निर्दिष्टम् इति आस्मरथ्य आचार्यो मन्यते। भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि महर्षि याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा था कि आत्मा के विज्ञान से यह सब कुछ जान लिया जाता है। कारण के विज्ञान से कार्य का विज्ञान होता है। आत्मविज्ञान से सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा की कि आत्मा का विज्ञान विशेष ज्ञान जब हो गया तो संपूर्ण वस्तुओं का ज्ञान हो जाएगा। तो आत्मज्ञान से संपूर्ण वस्तुओं के ज्ञान की जो प्रतिज्ञा की, उससे जीवस्य परमात्मा कार्यत्वेन, जीव परमात्मा का कार्य है। आस्मरथ्य आचार्य कह रहे हैं, पहले सुन लीजिए। आस्मरथ्य आचार्य कह रहे जीव परमात्मा का कार्य है। बताया ना पहले, विज्ञान घन एतेभ्यः भूतेभ्यः समुत्थाय तानि एव अनुविनश्यति। विज्ञान घन जो जीव है इस पांच भौतिक शरीर से निकलता है, नष्ट होता है, उत्पन्न होता है, ये सब बात बतलाई गई है। तो जीव भी कार्य है, परमात्मा कारण है। कारण से कार्य भिन्न नहीं होता है। मिट्टी से घड़ा बना, कुल्हड़ बना, परई बनी, जो भी बना, तो क्या मिट्टी से भिन्न है? वो कुल्हड़ हो गया तो कहेंगे मिट्टी नहीं है? मिट्टी तो है ही। तो कारण से कार्य भिन्न नहीं होता है। इसलिए परमात्मा का कार्य जीव है। परमात्मा का जब ज्ञान हो जाएगा तो उसका कार्य जो जीव है उसका भी ज्ञान हो जाएगा। इसलिए प्रतिज्ञा सिद्धे है लिंगम, ये कारण के ज्ञान से जो कार्य का ज्ञान होता है, ये जो प्रतिज्ञा है, आत्मा के ज्ञान से संपूर्ण वस्तुओं का ज्ञान हो जाएगा। तो संपूर्ण वस्तु में तो जीव भी आता है। जीव भी परमात्मा का कार्य है। इसलिए परमात्मा रूपी कारण के विज्ञान से जीव रूपी कार्य का भी विज्ञान हो जाएगा। प्रतिज्ञा सिद्धेर लिंगम, एक विज्ञान से, आत्मविज्ञान से सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा सिद्ध हो जाएगी। इसलिए जीव जो परमात्मा का कार्य है, परमात्मा के अधीन स्वरूप सत्ता स्थिति और प्रवृत्ति उसकी है, इसको बताने के लिए यहाँ जीव की चर्चा है। परमात्मा के ज्ञान से जीव का भी ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि जीव भी परमात्मा का क्या है? कार्य है। और परमात्मा के अधीन ही जीव की स्वरूप सत्ता स्थिति और प्रवृत्ति है। ये आस्मरथ्य आचार्य मानते हैं। आस्मरथ्य आचार्य का यही कहना है कि आत्मा के विज्ञान से सबके विज्ञान की प्रतिज्ञा की गई। तो आत्मा तो कारण हुआ, परमात्मा रूपी आत्मा कारण हुआ और संपूर्ण जगत कार्य हुआ। जगत के अंदर प्रकृति और जीव दोनों प्रविष्ट हैं। जीव भी परमात्मा का कार्य है, इसलिए जीव का भी ज्ञान परमात्मा के ज्ञान से हो जाएगा। ऐसा कौन मानते हैं? आस्मरथ्य आचार्य मानते हैं। उत्क्रमिष्यत एवं भावात् इति
औडुलोमी, प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद का 21वां सूत्र। आस्मरथ जो आचार्य है ना, उन्होंने परमात्मा से जीव की उत्पत्ति कही। परमात्मा से किसकी उत्पत्ति कही? जीव की उत्पत्ति कही। अब आप देखिए, आत्मा वा इदमेव अग्र आसीत, आत्मा ही पहले था। सृष्टि के पहले कौन था? आत्मा था। अब आत्मा से सबकी उत्पत्ति बतलाई गई है। यथा सुदीप्तात् पावकाद् विस्फुलिंगाः सहस्रशः प्रभवन्ते स्वरूपाः तथाक्षरात् विविधाः सौम्य भावाः प्रजायन्ते तत्र चैव पीयन्ते। सुदीप्त प्रदीप्त पावक से जैसे विस्फुलिंग निकलती हैं, चिंगारियां निकलती हैं, उसके समान ही ऐसे ही अक्षर अविनाशी जो परमात्मा है, उससे अनेक प्रकार के भाव निकलते हैं। पदार्थ, भाव पदार्थ, तो जीव भी उनसे उत्पन्न होता है। भाव, जीव भी भाव पदार्थ है। तो इस वाक्य में जीव की उत्पत्ति श्रुत है, और जीवात्मा की का लय भी परमात्मा में ही होता है। इसलिए यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ते यत् प्रयन्ते अभिसंविशन्ते तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। ब्रह्म से संपूर्ण जगत की उत्पत्ति बताई गई, उसी से पालन होता, उसी में लीन हो जाते हैं। तो ब्रह्म का कार्य जीव है। इसलिए यहाँ पर जो जीव का कथन हुआ है, उस जीव के द्वारा प्रतिज्ञा सिद्धेर बताया। कारण के ज्ञान से कार्य का ज्ञान होता है, प्रतिज्ञा सिद्ध हो जाएगी। अब जो आचार्य औडुलोमी हैं, वो कहते हैं कि ये जो आपने कहा कि जीव की उत्पत्ति होती है, कहते बात बिल्कुल समझ में आने वाली नहीं है। उत क्रमिष्यत एवं भावादिति औडुलोमी, प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद का 21वां सूत्र है। कहते हैं जीव ब्रह्म का कार्य है, इसलिए कारण जो ब्रह्म है उसके विज्ञान से कार्य स्वरूप जो जीव है वह भी विज्ञात हो जाएगा, उसका भी ज्ञान हो जाएगा। तो आत्म विज्ञान से कार्य रूप समग्र जगत का विज्ञान जो ये प्रतिज्ञा की गई थी सिद्ध हो जाएगी। प्रतिज्ञा क्या थी? आत्म विज्ञान से सर्वज्ञान, सर्वम विदितम हो, आत्मा के ज्ञान से सबके ज्ञान की प्रतिज्ञा की गई। जीव भी ब्रह्म का कार्य है, परमात्मा के ज्ञान से जीव का ज्ञान हो जाएगा। कहते हैं ये औडुलोमी, ये काश जो इन्होंने कहा है आस्मरथ आचार्य ने, कहते हैं ये ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है, एकदम ठीक नहीं है। नेदम उचितम, ये उचित नहीं है। क्यों? न जायते म्रियते वा कदाचित्, न जायते म्रियते वा विपश्चित् इत्यादि वाक्यों से जीवात्मा को अजन्मा बतलाया गया है। जीवात्मा का अजत्व श्रूयमाण है। जीवात्मा क्या है? अजन्मा है। अगर आपको जीव को उत्पत्ति और विनाश वाला मानेंगे ना, तब तो सबसे बड़ी समस्या ये खड़ी हो जाएगी। यदि मान लीजिए देह के समान जीव भी जन्म लेता है, ऐसा माना जाए, तो जो अभी जन्म लिया है जीव, पूर्व में था नहीं सुख भोगने वाला, तो पूर्व में कर्म किया नहीं, अभी नूतन जन्म हुआ है, तो इस जन्म में किसके किए कर्मों का फल भोग रहा है। अथवा इस जन्म में जो कर्म करेगा, उन कर्मों का फल जब मर जाएगा, जीव नष्ट हो जाएगा, तो कौन भोगेगा? ऐसे होने पर अकृत का अभ्यागम, अकृत का प्रणाश,
अकृताभ्यागम कृत प्रणाश दोष की प्राप्ति होगी। जो किया गया उसका फल भोगा कौन नहीं भोग सकता, और जो नहीं किया उसका फल होगा, जो किया उसका विनाश। और पुराने कर्म को भोगने के लिए जीवात्मा को तत्त शरीर मिलते हैं। जब जीवात्मा को विनाशी मानेंगे, उत्पत्तिशील मानेंगे, तो फिर सृष्टि कैसे होगी? सृष्टि में जो विचित्रता है यह तो जीवों के अनंतानंत कर्मों को लेकर है। प्रत्येक जीव का कर्म भिन्न भिन्न है, इसलिए जीव के स्वरूप में भेद, जीव के सुख दुख में भेद है। तो जगत सृष्टि का जो अभ्युपगम हुआ है वह पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोगने के लिए हुआ। विषम जो सृष्टि दिख रही, कोई दुखी है कोई सुखी है, किसके आधार पर है? जीवों के कर्मों के आधार पर है। जीव को ही विनाशी मान लोगे तो सृष्टि में जो वैचित्र्य आया, परमात्मा को राग द्वेष युक्त बनाना चाहेंगे क्या कि परमात्मा अपने मन से किसी को सुखी बना दिया किसी को दुखी बना दिया? नहीं। वैषम्य नैर्घृण्येन सापेक्षत्वात् तथा ही दर्शयति। इस बादरायण सूत्र के द्वारा आगे वैषम्य और नैर्घृण्य नहीं है, ये बात बतलाई जाएगी। बहुत सी चीज़ें बतलाई जा चुकी हैं, ये सब चर्चाएं संक्षिप्त में मैंने बतला दिया है। तो कहते हैं इसलिए विषम सृष्टि के लिए जीव को विनाशी नहीं मानिए। पूर्व जन्म का कर्म है, उसका फल भोगने के लिए तत्त जीव विचित्र प्रकार के देह आदि को प्राप्त करते हैं। औडुलोमी आचार्य का कहना है कि जगत की जो विचित्र सृष्टि है यह कर्म मूलिका है। भगवान अपनी इच्छा से किसी को सुखी दुखी नहीं बनाते हैं। किसी को सुंदर किसी को कुरूप भगवान अपने मन से नहीं बना देते हैं। जीवों का जैसा कर्म होता है उसी के अनुसार सृष्टि भगवान के द्वारा की जाती है। इसीलिए भगवान में न तो विषमता दोष वैषम्य दोष है, न नैर्घृण्य निष्ठुरता दोष है, दयाहीनता कृपाहीनता दोष भी भगवान में नहीं है। यदि आप जीव को अनित्य मानोगे, देह के समान चारवाक जैसे, तो फिर समस्या खड़ी हो जाएगी। सृष्टि कर्मानुसारिणी है, कर्म प्रधान विश्व चिराखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। नैयायिक भी इस बात को मानते हैं कि आत्मा अविनाशी है। वेदांती तो मानते ही हैं। आत्मा को विनाशी मानेंगे तो किसके कर्म का फल इस समय भोग रहा है, और वह जो कर्म कर रहा है वो तो मर जाएगा, नष्ट हो जाएगा, तो कौन उसके फल को भोगेगा? इसलिए अकृताभ्यागम और कृत प्रणाश, ये दो नाम प्रसिद्ध है, मुक्तावली इत्यादि में आया है। अकृताभ्यागम और कृत प्रणाश दोष को दूर रखने के लिए जीवात्मा को नित्य माना गया। अब ये बतला रहे हैं कि इसलिए आस्मरथ्य आचार्य का मत ठीक नहीं है। अब प्रश्न यह है, यहां जीव का वर्णन क्यों है? इस पंच महाभूत से, जो पंचभूत विरचित शरीर है, विज्ञान घन इससे निकल करके जाता है। कहते हैं ये सब बातें इसलिए हैं कि इससे निकल करके जाएगा जीवात्मा, और महाराज अन्यत्र भी इसकी चर्चा आई है। क्या चर्चा आई है? कि जब इस शरीर से जीव निकलता है, उत्क्रमण करता है, फिर आया समुत्थाय परम ज्योति स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते। इस शरीर से निकल करके परम ज्योति स्वरूप जो परमात्मा है उन्हें प्राप्त करता है। ये चर्चा अन्यत्र आई है, वही निर्देश यहाँ किया जा रहा है। ये नहीं बताया जा रहा है कि जीव नष्ट हो जाता है, ऐसा है वैसा है। शरीर के नाश की बात है। तो जीव शरीर से निकलता है, और जब साधन भजन जो कर चुके हैं, मनन कर चुके हैं कि आत्मा
परमात्मा का जो चिंतन कर चुके हैं वे भगवत अनुग्रह से शरीर से निकल करके परमात्मा को प्राप्त होते हैं और फिर वहाँ इस आत्मा अपहत पापमा अर्थात निष्पापत्व, विजरत्व, विवृत्तित्व, विशोकत्व, विजिघत्सत्व, अपिपासत्व आदि जो 8 गुण पहले बतलाए गए हैं उन गुणों को प्राप्त करके अपने स्वरूप में जीवात्मा स्थित हो जाता है। ये बात बताई गई है। उसी का निरूपण करने के लिए यहाँ पर आए हैं। ये कौन मानते हैं? औडुलोमी आचार्य मानते हैं। इस प्रकार औडुलोमी आचार्य का मत हुआ। इसके बाद काश कृष्ण आचार्य क्या मानते हैं? काश कृष्ण आचार्य क्या मानते हैं, इसकी चर्चा यह है। काश कृष्ण आचार्य कहते हैं, भगवान बादरायण का सूत्र है, अवस्थितेरिति काश कृष्ण, प्रथम अध्याय के 4th पाद का 22वां सूत्र है। काश कृष्ण आचार्य कहते हैं कि परमात्मा जीवात्मा के अंदर स्थित है। या आत्मनि तिष्ठन् यस्यात्मा शरीरम या आत्मानम् अंतरो यमयति इत्येवमादृश जीवस्य आत्मभावेन परमात्मनोवस्थितेः। कह देखिए, परमात्मा जो है जीव के आत्मा के रूप में स्थित है। यह आत्मनि तिष्ठन्, जो आत्मा के अंदर निवास करता है, आत्मा जिसका शरीर है, आत्मा के अंदर निवास करते हुए जो आत्मा का क्या करता है? नियंत्रण करता है, वही परमात्मा अंतर्यामी है। तो जीवात्मा के आत्मस्वरूप, जीवात्मा के आत्मा के रूप में परमात्मा स्थित है। अवस्थिते है, जीवात्मा की आत्मा के रूप में कौन स्थित है? परमात्मा स्थित है। यह आत्मनितिष्ठन्, ये सब बातें कही गई बृहदारण्यक। जीव के आत्मत्वेन, जीव के आत्मा रूप से भगवान स्थित हैं। पहली बात, अवस्थिते। काश कृष्ण आचार्य कहते हैं कि जीवात्मा के आत्मा के रूप में भगवान स्थित हैं। यह बात उपनिषद भगवती बृहदारण्यक बतला रही हैं। शरीरवाचकानां शब्दानां शरीरेण पर्यवसानत्वात् जीववाचकस्य शब्दस्य तच्छरीरेण परमात्मनि पर्यवसानात् तत्र जीव शब्देन परमात्मैव अभिहितः इति काश कृष्ण आचार्यो मन्यते। कहते सुनो, शरीरवाचक जो शब्द होते हैं उनका पर्यवसान शरीरी में होता है। जैसे देखिए, एक आप सब जानते हैं कि मरने के बाद जो मर चुके हैं उनका श्राद्ध कर्म होता है। अब आप बताइए कि जैसे आपके पिताजी थे, मित्र हैं, कोई भी है, पिताजी का नाम देवदत्त था, तो देवदत्त शब्द से यदि देवदत्त जो आपके पिता का शरीर था उसी का कथन किया जाए, माना जाए, तो देवदत्त शब्द से शरीर का कथन होता था। शरीर तो नष्ट हो गया, मर गए, तो शरीर छूट गया, तो देवदत्त शब्द से जिसका कथन किया जा रहा था वो तो चला गया। अब देवदत्त शब्द से पिंडदान देंगे, श्राद्ध करेंगे, ब्राह्मण भोज करेंगे, तो पिताजी को मिलेगा कैसे? ये बताइए। इसलिए जो नास्तिक व्यक्ति है वह देवदत्त शब्द से केवल देवदत्त का शरीर समझे तो कोई परेशानी नहीं। जो आस्तिक लोग हैं वे देवदत्त शब्द को सुनकर देवदत्त जो मांसपिंड है इसको समझते हैं और इसके अंदर रहने वाले आत्मा को भी समझते हैं। देवदत्त शब्द शरीर को कहते हुए तदंतरवर्ती देही को भी कहता है, शरीरी को, आत्मा को भी कहता है। जिन्होंने बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य आदि उपनिषदों को पढ़ा, अंतर्यामी ब्राह्मण को पढ़ा है, वे जानते हैं यह आत्मनितिष्ठन्, जो आत्मा में निवास कर रहा है। शरीर में तो आत्मा निवास किया और आत्मा में भी निवास कौन किया? परमात्मा। तो वे देवदत्त शब्द से शरीर, शरीर के अंदर रहने वाला आत्मा, आत्मा को तो लेते ही थे,
आत्मा तक का वाचक है, तभी ना देवदत्त शब्द से पिंडदान करेंगे, कोई वस्तु उनको देंगे दान इत्यादि के द्वारा तो उनको मिलेगी। इसी प्रकार आत्मा का अंतर्यामी कौन है? परमात्मा है। इसलिए देवदत्त शब्द से परमात्मा पर्यंत समझते हैं इसे लोग, वेदांत का जिन्होंने अध्ययन किया है। शरीरवाचका नाम शब्दानाम शरीरिण पर्यवसानत्वात्, शरीरवाचक शब्दों का शरीरी में पर्यवसान होता है। तो आत्मा यह आत्मनि तिष्ठन्, यह आत्मनि तिष्ठन्, यस्य आत्मा शरीरम, जो आत्मा के अंदर विराजमान है, आत्मा का जो नियंत्रण करते हैं। तो आत्मा की आत्मा कौन हुए? भगवान हुए। तो शरीरवाचक जो आत्म शब्द है वह आत्मा शब्द किसको कहेगा? उसके अंदर रहने वाले परमात्मा को शरीरी पर्यंत कहेगा। तो यहाँ जीव का जो निरूपण हुआ है, जीव शब्द के द्वारा जीव के अंदर रहने वाला परमात्मा भी कहा जाएगा, परमात्मा में पर्यवसान होगा। इसलिए बात यह है कि आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य, घबराने की बात नहीं है। इंद्र ने कहा माम उपास्य, मेरी उपासना करो। तो इंद्र की उपासना, इंद्र तो विनाशी है, तो हाँ इंद्र के आत्मा, इंद्र की जो आत्मा है उसके अंदर निवास करने वाले अंतर्यामी परमात्मा का ग्रहण हुआ। आकाश आदि शब्द से भूताकाश का ग्रहण नहीं होता, किसका ग्रहण होता है? परमात्मा, आकाश शरीरक परमात्मा का ग्रहण होता है। इसी प्रकार यहाँ पर आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य, यहाँ पर आत्मा शब्द से किसका ग्रहण करना है? हमें परमात्मा का ग्रहण करना। जो आत्मा शब्द से जीव चिल्ला रहे थे कि आत्मनः कामाय सर्वम प्रियम भवत्, आत्मा के लिए सब प्रिय है, उसी आत्मा का आत्मा वारे द्रष्टव्य से निरूपण है। तो काश कृष्ण आचार्य के मत में अगर उसी को आप लेना चाहते हो तो आत्मा शब्द से आत्मा के अंदर निवास कौन कर रहा? परमात्मा। तो आत्मा से परमात्मा का ग्रहण हो जाएगा। जैसे इंद्र से इंद्रांतरवर्ती परमात्मा का ग्रहण हुआ था, माम उपास्य, मेरी उपासना करो, वहाँ पर इंद्र अर्थ न करके इंद्र के अंतर्यामी परमात्मा को ग्रहण किया गया था। वैसे ही आत्मा के अंतर्यामी परमात्मा को ग्रहण करने में कोई परेशानी नहीं है, ये बतला रहे हैं। एतदेव सूत्रकारीयम मतम, कहे यही मत सूत्रकार का भी है, क्योंकि अंतिम में इन्हीं को रखा है। पहले आस्मरथ्य को रखा, फिर औडुलोमी को रखा, फिर काश कृष्ण को रखा। शरीरात्म भाव से सर्वत्र श्रुतिष उपदिष्टत्वादिति, कहते शरीरात्म भाव ही सर्वत्र श्रुतियों में उपदिष्ट है। अंतर्यामी ब्राह्मण में तो बतलाया गया पृथ्वी जल तेज वायु आकाश आत्मा विज्ञान सबके अंदर निवास करने वाला कौन है? परमात्मा, सबकी आत्मा है। इसलिए यहाँ पर आत्मा वारे द्रष्टव्य में जो लोग आत्मा से जीवात्मा ले रहे थे, यहाँ पर भी आत्मा से द्रव्य आत्मा अंतर्वर्ती परमात्मा बतलाया गया, ये बात कही गई। इस प्रकार वाक्यान्वयाधिकरण आज पूर्ण होता है। श्री रामो विजयते तराम। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय